अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज चामीनार पर 109 ममालिक की हसीनाओं ने हेरिटेज वॉक में लिया हिस्सा। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात, दुल्हन की तरह सजा दिया गया तारीखी चामीनार व लाल बाजार। नए राशन कार्ड्स के इंतजार में अवाम बेचैन। जनवरी से माह मई तक भी कार्ड्स नहीं किए गए जारी, हुकूमत से अवाम का सवाल। एलआरएस रियायत की मुद्दत में एक बार फिर तोसी, 31 मई वन टाइम सेटलमेंट की आखिरी तारीख। जाली तालीमी सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश, साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम की कामयाब कार्रवाई, 100 से ज्यादा भी जाली सर्टिफिकेट जब्त। वज़ीर आज़म मोदी ने अचानक किया आदमपुर एयरबेस का दौरा, जवानों की बहादुरी की सताइश, पाकिस्तान के हमले को नाकाम बनाने पर दी मुबारकबादी। हिंदुस्तान जौहरी हमले की धमकी से नहीं डरेगा, मोदी का पाकिस्तान को दो टोक जवाब, कहा अगर बचना है तो दहशतगर्दी के ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप सरकारी दौरे पर पहुंचे सऊदी अरब, बड़ी अमेरिकी कंपनियों के आला सरबराहान भी ट्रंप के साथ मौजूद। और अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ वॉर हुई खत्म, 3 महीनों तक इजाफी टैक्स न लगाने का फैसला, मुख्तलिफ शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल, हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा मुस्बत असर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। और खबरों की तफसील की शुरुआत करते हैं हम आज दिलचस्प तफरीही खबर से। जी हाँ, हमारा शहर हैदराबाद एक आलमी तौर पर अपनी शिनाख्त बना चुका है। ऐसे में हैदराबाद में सरमायाकार भी अपना रुख कर रहे हैं और यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ फरोग दी जा रही हैं। ऐसे में इस वक्त अब हमारे शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड यानी कि आलमी हुस्न के मुकाबले के लिए भी 109 ममालिक से हसीनाएं पहुंच चुकी हैं और 2 दिन कबल इन मुकाबलों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह गच्चीबौली स्टेडियम में हुआ था। अब ये हसीनाएं हमारे शहर, हमारी रियासत की सकाफत को जानने के लिए हर मुकाम का दौरा कर रही हैं, जो कि तारीखी है और बेहतरीन मुकामात में से एक है। और आज 109 ममालिक की ये हसीनाएं तारीखी चारमीनार पहुंचकर हेरिटेज वॉक में भी हिस्सा ली। इस मौके पर सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए थे। चारमीनार, पत्थर गट्टी, गुलजार हाउस और दीगर मुकामात को हसीनाओं के लिए दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाएं अपने हुस्न के जलवों के जरिए मिस वर्ल्ड बनने के लिए हैदराबाद पहुंच गई हैं और आज इन हसीनाओं के लिए खास इशाइया का भी एहतमाम किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने इस मुकाबले के लिए बेपनाह सख्त इंतजाम किए हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे बरक़ी हो, चाहे आबी हो या फिर होल्टर्स वगैरह हो। तमाम सियानती इंतजामात रियासती हुकूमत ने खासी दिलचस्पी के लिए किए हैं, क्योंकि हैदराबाद का इन मुकाबलों के बाद दुनिया भर में एक नाम हो जाएगा। तारीखी चामीनार पर आलमी हसीनाओं की आमद से कबल कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने अपने आला ओहदेदारान के हमरा सिक्योरिटी इंतजामात का खूब जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारान को ज़रूरी हिदायत दी और हेरिटेज वॉक की कामयाबी से तकमील को यकीनी बनाने तमाम तर मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को ज़रूरी हिदायत भी देते नजर आए। रियासत में नए राशन कार्ड्स की इजराई की डेडलाइन खत्म होने का नाम नहीं लेती। जी हाँ, नए राशन स्मार्ट कार्ड्स की तकसीम को ले लें। इब्तदाई तौर पर ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि उन्हें जनवरी से ही तकसीम किया जाएगा और फिर इसे माह मार्च में बदला गया और फिर मई की आखिरी तारीख बन गई है। अब यहाँ तक कि इस डेडलाइन के पूरा होने का भी बहुत इम्कान पाया जाता है। तो दूसरी जानिब राशन कार्ड के दरख्वास्त दहंदगान भी परेशान नजर आ रहे हैं। महकमा सिविल सप्लाईज ने यकीन दहानी करवाई थी कि गुर्बत की लकीर से नीचे यानी कि BPL खानदानों को तिरंगा स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे, जो कांग्रेस की निशान की अक्कासी करेंगे। गुर्बत की लकीर से ऊपर यानी कि APL खानदानों के लिए स्मार्ट कार्ड को सब्ज किया जाएगा।
हुकाम ने दावा किया कि राशन कार्ड बनाने के लिए एक एजेंसी को हतमी शक्ल देने के लिए टेंडर्स भी जारी कर दिए गए थे और ये अप्रैल तक ही मुकम्मल हो जाना था, लेकिन अभी तक भी इसे मुकम्मल नहीं हुआ और अवाम इस सिलसिले में काफ़ी परेशान है। और उनका सवाल ये है कि नई हुकूमत यानी कि कांग्रेस हुकूमत जो कि पुरानी होनी जा रही है, आखिर कब राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। नौमुंतखब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह जुबली हिल्स पहुंचकर उनकी तहनीत और गुलपोशी की। वाज़ेह है कि गवर्नर की मंजूरी के बाद 4 नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के तकर्रार कर दिए गए हैं। PV श्रीवास्तव, मोहसिना परवीन, डी भोपाल और अयोध्या रेड्डी इनमें शामिल हैं। इस ओहदे की मियाद तकरीबन 3 साल तक रहेगी। हुकूमत ने लेआउट रेगुलराइजेशन यानी कि LRS फीस पर दी जा रही 25% रियायत की मुद्दत में एक बार फिर तोसी कर दी है। यानी कि पहले ये रियायत सिर्फ 3 मई को ख़त्म होनी थी, लेकिन जाया साल फरवरी में हुकूमत ने वन टाइम सेटलमेंट का ऐलान करते हुए LRS पर रियायत दी थी। इब्तदाई तौर पर इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च रखी गई, बाद में इसे फिर 30 अप्रैल तक भी बढ़ा दिया गया। अब एक बार फिर इसमें तोसी की गई है। अब इसमें 31 मई तक तोसी करते हुए नए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आज़मीन हज का 7वां काफिला तलबिया की गूंज में हज हाउस नामपली से रवाना हुआ, जिसमें 289 आज़मीन हज शामिल थे। शमसाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए निहायत रूहानी और पुरकैफ माहौल में ये काफिला रवाना हुआ। आज़मीन हज की रुखसती के वक्त लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की इज्तिमाई सदाओं के साथ एक पुरजोश और ईमान अफरोज मनाजिर देखे गए। खुसरो पाशा सदनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी व हाफिज पीर खलीक अहमद जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना ने सब्ज झंडी दिखाकर आज़मीन को विदा किया। इस मौके पर चेयरमैन हज कमेटी ने आज़मीन हज को खुसूसी खिताब में कहा, अभी तक 1957 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच गए और कहा, मदीना आज़मीन हज अपने सफ़र मुक़द्दस में मक्का मुकर्रमा मदीना के आदाब को मलूस रखते हुए सब्र तहम्मुल का दामन थाम रखें, किसी भी किस्म की बेअदबी और शिकायत से इज्तिनाब बरतें। चीजों को देने दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होकर जा रहे हैं। अब ये हमारा हज कमेटी का मदीना शरीफ का आखिरी काफिला है। इसके बाद से जो काफिले होंगे वो मक्के शरीफ को हजगाह को पहुंचेंगे, क्योंकि आप लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे हैं, जिससे खबर उम्मा कराम ने कहा कि जुल्ले सलाम के तोहफे ले जाओ। वहाँ पर एक मिनट भी खाली मत रहो। जब ये गुफ्तगू हो रही थी, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वाक़या याद आ रहा है। उन्होंने कई साल अपने जिंदगी के मदीने में गुजारे हैं। आप जब मदीने वाक़या आप लोग अपने ज़हन नशीन कर लें। इमाम मालिक जब भी मदीने के गलियों में चलते तो बीच में से नहीं चला करते, बाजू बाजू से अपनी पीठ दीवार को रगड़ के चलते थे, बीच गली में से नहीं चलते थे। आपके शागिर्दों ने पूछा क्या बाजू बाजू से क्यों चलते हैं, बीच में से क्यों नहीं चलते? इमाम मालिक फरमाते हैं बीच में से हो सकता है मेरे आका का कदम पड़ा हो, उस कदम पे मैं अपना कदम डाल दूं तो मैं बेदबी समझूंगा इसको। एक इमाम का यह अकीदा था। आपने इतने साल आपने जिंदगी गुजारी, जब भी आपको हाजत होती तो आप मदीने की बाउंड्री बॉर्डर पर चले जाते, एक पांव अपना मदीने की जमीन पर रखते, दूसरा बॉर्डर के बाहर रखकर आप जो है पानी धोते थे। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो आप फरमाया मैं अपनी मौत मदीने की सरजमीन पे ही चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं मदीने की सरहद के बाहर चले जाऊँ और मेरा दम निकल जाए। हैदराबाद दक्कन के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान की 59वीं बरसी के मौके पर उनके मुतालिकीन और निज़ाम ट्रस्ट के अफराद की जानिब से मस्जिद जोधी किंगकोटी में वाक़ उनकी मज़ार पर फातिहा ख़्वानी और गुल ख़्वानी की गई। इस मौके पर मौजूद तमाम हाज़रीन की जानिब से मज़ार पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। मुल्क और कौम के लिए मीर उस्मान अली खान की जानिब से की गई बिला लिहाज मजहब व मिलत खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। आसिफ जा साबे की 59वीं बरसी पर नवाब फैज़ खान ने मीडिया से भी बातचीत की। मगर सिंपलिसिटी उनकी हॉलमार्क थी, सिंपल लाइफ। बहुत दौलत शोहरत सब के बावजूद वो बड़ी सिंपल ज़िंदगी गुजारे और काफ़ी खिदमत की है अपने लोगों की, अपने स्टेट की, अपने कंट्री की।
ہر طریقے سے ایجوکیشن میں, چیریٹی میں, ریلیجس افیئرز میں, دونوں مسلمان اور ہندو بھائی بہن, کرسچن بھائی بہن, سب کے لیے سمجھیے آپ ان کا تعاون رہا, اور بہت بڑا تعاون رہا. ان کے ٹرسٹ سے, ایجوکیشن ٹرسٹ سے, ان کے ٹرسٹ سے, چیریٹیبل ٹرسٹ سے کافی لوگ باہر گئے, تعلیم باہر جا کر سمجھے ولایت گئے, اور بہترین طریقے سے ان کی عنایت بھی اس تعلق سے بھی. اس کے علاوہ آپ نوٹس کریں گے کہ وہ دنیا کے سب میں امیر ترین بادشاہ ہونے کے باوجود ایک سمپل سی خبر ان کی ہے یہاں پر, بالکل سمپل سی, اپنی والدہ صاحبہ کے بازو. یہ بتاتا ہے وہ انسان جو ایک گریٹ ایڈمنسٹریٹر تھا, ایک بہت پاورفل بادشاہ تھا, اور جس کی عزت دنیا تمام, اس کے علاوہ ہندوستان کی گورنمنٹ ان کے انتقال کے بعد جو گیزٹ سمجھیے جاری کی تھی, اگر آپ وہ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی کیسی سمجھیے شہرت اور عزت تھی. وہی ہمارے بازو یہاں پہ آج آرام فرما رہے ہیں. تو بڑی مسرت کی بات ہے کہ ہم سب یہاں پہ آج آ کر یہ ہماری جو سالانہ جو ہمارا یہ ہوتا ہے ہمارا جو ایک لگا ہوا ہے, ہمارا جو پروسیجر ہم فالو کرتے ہیں, ہمارا جو ایک ایکٹیویٹی ہے ہر سال کی سمجھیے ہم جو یہاں پہ آج انجام دیتے ہیں, بہت بہترین طریقے سے آج بھی ہوا ہے ہر سال کے جیسے. اور اس کے علاوہ مکرم جاں بہادر جو آپ کے پوتے اور 8ویں نظام جو سمجھیے آپ انتقال فرمائے 2 سال کے اوپر, مکہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں. وہ اپنی محبت کی جگہ حیدرآباد میں واپس آئے, اور ان کا وہ تھا کہ جہاں پہ بھی میرا انتقال ہو واپس مجھے میرے والد کے ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے ایک معتبر اطلاع کے بعد جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹ ریکٹ کا پردہ فاش کر دیا. اس سلسلے میں ٹیم نے 4 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے مختلف یونیورسٹیز کے جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹ ضبط کر لیے. ساؤتھ ایسٹ زون ٹیم نے مہدی پٹنم میں پی ایس کے عملے کے ساتھ مل کر فرضی تعلیمی سرٹیفکیٹ ریکٹ کا یہ پردہ فاش کیا, اور پھر ان پولیس والوں نے 108 جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹس اور 4 موبائل فون مہدی پٹنم پی ایس کے حدود میں ضبط کر لیے. مزید کارروائی کے لیے پولیس کے تحویل میں دے دیا گیا. گولکنڈہ میں پیر کی رات معمول کی ادائیگی کے تناظر پر ایک حجام کی دکان پر حملہ کیا گیا اور توڑ پھوڑ مچائی گئی. یہ واقعہ گزشتہ رات 9 بجے کے قریب اس وقت پیش آیا جب گولکنڈہ کے بدماش شیٹر حمزہ اور دیگر 3 افراد دکان میں داخل ہو گئے اور 2 حجاموں کے ساتھ جھگڑا کیا. حمزہ نے مبینہ طور پر ان سے رقم کا مطالبہ کیا, جس سے جھگڑا شروع ہو گیا. اس گروہ نے دکان پر حملہ کیا اور اس میں توڑ پھوڑ مچا دی. اندر موجود تمام ساز و سامان کو نقصان پہنچا دیا. دونوں کارکنوں کو حمزہ اور اس کے ساتھیوں نے زد و کوب بھی کیا. پولیس نے اس تمام کی کارروائی کرتے ہوئے ایک مقدمہ درج کر لیا اور مزید تحقیقات شروع کر دی. ریاست میں بعض مقامات پر بارش ہو رہی ہے اور مزید بارش کی بھی پیش قیاسی کی گئی ہے. کئی علاقوں میں دن کے وقت درجہ حرارت میں اضافہ اور شام کے وقت گرج و چمک کے ساتھ بھی بارش ہو رہی ہے. اسی دوران محکمہ موسمیات کے عہدیدار نے بتایا کہ آئندہ 4 دنوں کے دوران شمالی اور جنوبی تلنگانہ کے اضلاع میں گرج و چمک، تیز ہوا اور آندھی کے ساتھ بارش ہوگی. مغربی اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات نے اورنج الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. اب نظر چند قومی اور اہم بین الاقوامی خبروں پر. پاکستان کے ساتھ فوجی کارروائی روکے جانے کے ٹھیک 2 دن کے بعد وزیر اعظم مودی نے آج پنجاب کے آدم پور ایئر فورس اسٹیشن کا دورہ کیا اور وہاں موجود جوانوں سے بات چیت کی. پاکستان نے 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات آدم پور ایئر فورس کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی تھی. بغیر کسی پیشگی پروگرام کے علل صبح آج ایئر فورس اسٹیشن مودی پہنچ گئے اور انہوں نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو بڑا سبق سکھانے اور اس کی ناپاک حرکتوں اور جرات پر اسے سزا دینے کے لیے جوانوں کے حوصلے اور بہادری کی خوب تعریف کی. جوانوں نے بھی وزیر اعظم مودی کا والہانہ استقبال کیا. اور اس سے قبل وزیر اعظم مودی نے پیر کی رات اہل وطن سے خطاب کیا اور خطاب میں پاکستان کو سخت انتباہ دیا کہ ہندوستان پاکستان کی طرف سے جوہری حملوں کی دھمکی سے نہیں ڈرتا. اگر اسے بچنا ہے تو پھر دہشت گردی کے ڈھانچے کا خاتمہ کرنا ہوگا. مودی نے بین الاقوامی برادری سے بھی واضح طور پر کہا کہ ہندوستان کی پالیسی میں دہشت گردی، تجارت ایک ساتھ بات چیت نہیں چل سکتی. انجام کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ آپریشن سندور یہ صرف نام نہیں ہے،
ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने जंग बंदी के बाद अब जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में भी आम जिंदगी मामूल पर आ रही है। जम्मू कश्मीर का सरहदी शहर रईसी है, जो आज से स्कूल दोबारा यहां खुल गए हैं। लोगों ने जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम भी किया और इसकी बात की उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में हालात पुरअमन रहेंगे। याद रहे कि इन इलाकों में पाकिस्तान की फायरिंग और शलबारी के नतीजे में लोगों में खौफ का माहौल था। आम जिंदगी पूरी तरह से मफलूज होकर रह गई थी। और उधर श्रीनगर एयरपोर्ट को भी अब मुसाफिरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया है। आज से मामूल की परवाजें फिर शुरू हो गई हैं। हिंद पाक जंग के तनाजुर में श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। इसी के नतीजे में आज़मीन हज की रवानगी भी मुलतवी हो गई थी। एयरपोर्ट के खुलने के बाद श्रीनगर में फंसे सयाहों ने भी राहत की सांस ली है। इससे बहुत नुकसान हुआ था हमारा, क्योंकि हमारा यूनियन है, यहाँ हमारा टैक्सी चल रहा है कि ये एयरपोर्ट खुला रहना चाहिए, इससे हमारा रोजी रोटी चलती है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा लोग आ रहा है, सुबह सुबह थोड़ा काम का हलचल हुआ है सर। कितना जरूरी है ये एयरपोर्ट? सर ये बहुत ज़रूरी है, सबको पता है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट बंद हो जाएगा मुसाफिरों का भी प्रॉब्लम हो रहा है, आम लोगों का भी प्रॉब्लम हो रहा है इससे सर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर आज रियाद पहुंचे, जहां वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इनका इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने मशरिक़ वस्ता के दौरे को तारीख़ी करार दिया, जो गजा पर फौरी सिफारतकारी को बड़े कारोबारी मुआहदे के साथ मिला दिया गया। याद रहे कि 2017 में सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के गैर मुल्की दौरों का आगाज सऊदी अरब से ही किया था। अब दूसरी मुद्दत में भी वो गैर मुल्की दौरे का आगाज रियाद से ही कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरे सऊदी अरब के दौरान उनके हमरा अमेरिकी इंतजामिया के आला अहदेदारान के साथ बड़ी अमेरिकी कंपनियों के आला सरबराहान मौजूद हैं। सदर अमेरिका का यह दौरा इलाकाई सलामती, दिफा, तवानाई और सरमाकारी जैसे अहम अमूर पर मरकूज है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए जारी ताउन भी जेर बहस है। दौरा करने वालों में एलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, लेरी फंक, सैम ऑल्टमैन और हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग के ओहदेदार समेत दीगर अहम शख्सियात मौजूद हैं।
अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ वार आखिरकार खत्म हो गई है, यानी कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मसनूआत पर तकरीबन 3 महीनों तक इजाफी टैक्स न लगाने का फैसला कर लिया है। अब इस मुआहदे के फौरन बाद दुनिया के मुख्तलिफ शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी इसके मुस्बत असरात पाए गए। जेनेवा में चीनी हुक्काम की अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट से मुलाकात हुई, जिसमें टैरिफ में कमी पर इत्तेफाक किया गया और इसका ऐलान बाज़ाब्ता अमेरिकी वजीर खजाना की जानिब से किया गया। Agreement on a 90-day pause and substantially move down the tariff levels. Both sides on the reciprocal tariffs will move their tariffs down 115%. We had very robust discussions. Both sides showed great respect. One, throughout the trade process, we have had a plan. We have a process in place, and now with the Chinese, after this weekend, we have a mechanism for continued talks. So, process, plan, and mechanism. I would say one of the big takeaways from this weekend, the United States will continue a strategic rebound. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आज चारमीनार पर 109 ममालिक की हसीनाओं ने हेरिटेज वॉक में लिया हिस्सा। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात, दुल्हन की तरह सजा दिया गया तारीखी चारमीनार व लाल बाजार। नए राशन कार्ड्स के इंतजार में अवाम बेचैन। जनवरी से माह मई तक भी कार्ड्स नहीं किए गए जारी, हुकूमत से अवाम का सवाल। एलआरए सियायत की मुद्दत में एक बार फिर तोसी, 31 मई वन टाइम सेटलमेंट की आखिरी तारीख। जाली तालीमी सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश, साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम की कामयाब कार्रवाई, 100 से ज्यादा भी जाली सर्टिफिकेट जब्त। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अचानक किया आदमपुर एयरबेस का दौरा, जवानों की बहादुरी की सताइश, पाकिस्तान के हमले को नाकाम बनाने पर दी मुबारकबादी। हिंदुस्तान जौहरी हमले की धमकी से नहीं डरेगा, मोदी का पाकिस्तान को दो टोक जवाब, कहा अगर बचना है तो दहशतगर्दी के ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप सरकारी दौरे पर पहुंचे सऊदी अरब, बड़ी अमेरिकी कंपनियों के आला सरबराहान भी ट्रंप के साथ मौजूद। और अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ वॉर हुई खत्म, 3 महीनों तक इजाफी टैक्स न लगाने का फैसला, मुख्तलिफ शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल, हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा मुस्बत असर। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।